जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी, जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री गौर निताई की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की जय हो। नामाचार शील हरिदास ठाकुर की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जमुना महारानी की जय हो। राधा कुंड श्याम कुंड की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने,
नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्ययिमः पुरो विभुः निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यः ये ब्राह्मणा गामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगुर्मम मंदमतेर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 19 और श्लोक संख्या 37। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य एह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य एह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतएव परीक्षामि पूछता हूँ संसिद्धिम पूर्णता का मार्ग योगिनाम संतों का परम गुरु पुरुषस्य पुरुष का यह इस जीवन में यत् कार्यम जो भी कर्तव्य है म्रियमाणस्य मरणासन का सर्वथा सब प्रकार से। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उसके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक ना हो तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु गृहस्थ के लिए अलंकार स्वरूप नहीं होते। सामान्यतया फैशन परस्त भौतिकतावादी बिना किसी लाभ के तथाकथित गुरु नियुक्त कर लेता है।
ऐसा छद्म रूप गुरु तथा कथित शिष्य की चापलूसी करता है, और निस्संदेह है इस तरह गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक को जाते हैं। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे, क्योंकि वे सबों के लिए और विशेष रूप से मरणासन के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत है। अतः हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण इसका उत्तर देते हैं। शील प्रभुपाद की जय हो। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। जब वे आसन पर बैठ गए शांत आराम से सुखपूर्वक, और उनका पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर कृतांजलि उनसे प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? प्रश्न के पहले अपने सौभाग्य का पहले निरूपण किया उन्होंने, कि कहा कि आप जैसे मुनि का मिलना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि आप निज लाभ तुष्ट हो। अब आप अपने में ही रमण करते रहते हैं, अगाम अटमाना, और सदा पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं, और मैं यहाँ गंगा जी के तट पर बैठ करके अनशन व्रत धारण करके और कथा सुनने की इच्छा लिए हुआ हूँ, और समस्त एकत्र मुनियों से मैं कथा सुनने की इच्छा व्यक्त कर रहा था, और तब तक यदृच्छया आप यहाँ आ गए। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि आप जैसे संत का स्मरण करने से ही पुंसाम सद्य शुद्धन्ते, व्यक्ति तत्काल शुद्ध हो जाता है। और ते महायोगिन, आप जैसे महायोगी के सानिध्य में रहने से महांत पातकानी, बड़े बड़े पाप सद्यो नश्यन्ति, तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा एक श्लोक में कि यद्यपि मैं छत्र बंधवा हूँ, लेकिन भवद भी तीर्थ का कृता, आपके द्वारा मैं पवित्र कर दिया गया हूँ। और हे भगवान, आपने हम पर बहुत कृपा किया है, क्योंकि मैं पांडु सुत का प्रिय हूँ, मैं अभिमन्यु का पुत्र हूँ, और उस वंश परंपरा में आप पांडवों से बहुत प्रेम किए थे, उसको अपना मानते थे। उस नाते से आप मुझ पर बहुत बड़ी कृपा किए हैं। क्या कृपा किए हैं कि सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस चूड़ामणि को इस अंत समय में आपने विदा कर दिया है। तो अपने सौभाग्य का निरूपण करके और सामान्य सिद्धांत को भी बता करके कि संतों के सानिध्य से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गीता जी में एक श्लोक है 7वें अध्याय में, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणा। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन से सारे पाप नष्ट हो गए हैं, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणा, व्यक्ति के जीवन से जब पाप नष्ट हो जाता है तब वो भगवान की तरफ उन्मुख होता है। पाप ही जीव के मूल चीज है, दुख का हेतु, अज्ञान का हेतु, और वो व्यक्ति पाप से मुक्त हो करके द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, सारे प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व है सुख दुख, मान अपमान, राग द्वेष। तो इस प्रकार के कई द्वंद्व हैं। तो इन द्वंद्वों से व्यक्ति निर्मुक्ता, विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति उसके जीवन में बहुत पाप इकट्ठा रहता है तो पाप से उसका ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणः। ये जो काम के बारे में भगवान कह रहे हैं कि आवृतम ज्ञान में तेन, हमारा जो ज्ञान है स्वाभाविक ज्ञान है कि हम भगवान के हैं,
तो इस ज्ञान को आवृतेन ढक देता है। कौन ढक देता है? कामेन, काम। आवृतम ज्ञान में तेन कामिन, ज्ञानियों की बात कह रहा हूँ। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगियों का ये स्थिति है। सामान्य जनों के बारे में क्या कहा जाए? इसी गीता में 2 अध्याय में भगवान ने कहा है कि जब नहीं, सॉरी, हाँ, 3 अध्याय में अर्जुन के द्वारा जब प्रश्न पूछा गया है तो उस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि अथ केन प्रयुक्तोऽहं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। हे भगवान, व्यक्ति पाप क्यों करता है? और कभी कभी देखा जाता है कि अनिच्छन्नपि, व्यक्ति नहीं चाहता है कि पाप करे, नहीं इच्छा होती है, बचना चाहता है, लेकिन बलादीव नियोजितः, लेकिन बल पूर्वक लगा दिया जाता है। तो भगवान उत्तर में बहुत विस्तार से कहे हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से ये काम क्रोध उत्पन्न होता है और ये महासनो है। महासनो मतलब महाराक्षस है, निगल जाता है व्यक्ति को। राक्षस जो होता है ना, पूरे चीज़ों को निगल जाता है। तो महासनो, महापापना, पाप मना, विद्धेन, इसको जानो, ये बैरी है। लेकिन इसी क्रम में भगवान ने कहा है कि आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। अरे बड़े बड़े ज्ञानियों व्यक्ति का ज्ञान को ढक देता है। कौन? काम, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो इसे बच पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो व्यक्ति के जीवन में जब पाप चला जाता है तब वो भगवान की तरफ उन्मुख होता, अपने स्वरूप को जान जाता कि हम तो भगवान के हैं। और नहीं तो जब तक पाप हृदय में, तब तक राग में, द्वेष में फंसा है। ये संसार का अनुभव होता है। जैसे समुद्र का जो जल है, तो उसमें केवल जल भरा है। समुद्र में चारों तरफ देखिएगा, कहीं भी हाथ डालिए जल ही जल है, ऊपर नीचे बीच में चारों तरफ जल ही जल है। उसी प्रकार ये संसार है, तो संसार में राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, और ये सबको शत्रु बताया गया है। बहुत बड़े शत्रु, बहुत बड़ा शत्रु। और सारा जीव इसी में डुबकी लगा रहा है, दिन रात 24 घंटा। अभी हम वृंदावन गए कुछ लोगों को लेकर के, तो व्यवस्था में कुछ ना कुछ त्रुटि रही जाती है। तो सबको ले जा कर के मैं वहाँ मैंने फ्री में ठहराया, फ्री में प्रसाद की व्यवस्था, और सबको घुमा रहा था अपना महबूल समय दे करके। और कुछ त्रुटि रह गई। हम तो एक परफेक्ट व्यक्ति नहीं है, जो मैनेजमेंट करता है तो उससे कुछ ना कुछ त्रुटि हो ही जाती है। तो जितने भगत आए हैं जो पहली बार गए थे, केवल 1-2 त्रुटि हुई थी, उसी की केवल चर्चा कर रहे हैं। और हमसे इसी का निवेदन हमको व्यक्त कर रहे हैं कि आपने ये किया, आप ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, और इससे कई गुना लाभ मिला, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट मैं अनुभव कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से। मैं भी काफ़ी बड़ा व्यग्र हूँ। जिसको देखा वही आलोचना कर रहा है कि आपने यात्रा में ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, और उससे कई गुना लाभ मिला। तो व्यक्ति क्या करता है, राग और द्वेष में फंस जाता है। द्वेष होने से व्यक्ति जो लाभ को प्राप्त किया उधर उसकी दृष्टि नहीं जाती है, क्या क्या थोड़ा सा त्रुटि रह गया उसकी तरफ ध्यान जाता है, और दिन रात इसी का चिंतन करता है। और इसका अनुभव आप सबको, हम सबको घर गृहस्थी में भी होता है, मित्रों के साथ होता है, कार्यालय में, सर्वत्र है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, जिससे भी देखिए मत्सर की बातें कर रहे हैं, काम की बातें हो रही हैं, क्रोध की, और व्यक्ति को ये जला रहा है। और इसका हेतु है पाप। हम जब पाप करते हैं तो हमारा ज्ञान ढक देता है पाप, और ढक देता है तो हम दिन रात हमको क्या दिखाई देता है, काम। कामी को केवल काम दिखाई देता है, लोभी को लोभ, चारों तरफ लोभ दिखाई देता है, क्रोधी को क्रोध दिखाई देता है, सब जगह गड़बड़ हो रहा है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं हुआ। और किसी से द्वेष करता है तो व्यक्ति गुण में ही दोष देखता है
ये ऐसा व्यक्ति है, ऐसा है, ऐसा है। तो सर्वत्र ये देखा जा रहा है और अनुभव में आ रहा है कि व्यक्ति इसी में फंसा हुआ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर। तो ये इससे निकलना बहुत कठिन है। इसी को कहा गया है दुरत्य। भगवान ने कहा इससे पार पाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। यहाँ तक कि कई लोग भगवान पर भी आक्षेप करते कि इस ऐसा इन्होंने क्यों किया, लीला में ऐसा उन्होंने किया, ऐसा उन्होंने सृष्टि क्यों बनाया, हमें क्यों दुख दे रहा है, भगवान सब प्रतिकूलता क्यों उत्पन्न किए हैं। तो पाप होने के कारण येषां त्वन्तगतं पापम। लेकिन इस पाप, हाँ, इस पर विचार करना चाहिए। पाप से मुक्त होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, वो जाएगा नहीं महाराज। इसीलिए भगवान इसको दुरत्य कहते, मम माया दुरत्य। दुरत्य इसलिए कि इसको पार किसी भी साधन से नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। जैसे समुद्र है, अथाह समुद्र है, जैसे हम लोग तो जो समुद्र देखते हैं तो उसका ओर है और छोर है, एक किनारा है, इसलिए थोड़ा मन में आता है कि कोई ना कोई साधन से पार हुआ जा सकता है। लेकिन ये भवसागर एक ऐसा समुद्र है, ना तो इसका अंत है ना तो प्रारंभ है। इसको आप लोग, इसको गीता जी के 15वें अध्याय से हम लोग समझ सकते हैं। इसका संसार का भगवान ने वर्णन किया है। मैं इसको कोट करता हूँ थोड़ा सा। तो कह रहे कि ऊर्ध्वमूला मध शाखा मस्वत्तम प्राहुरभ्यम छंदांस यश पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। तो ये जो नहीं, हाँ, इसको कह रहे हैं कि न चांतो न आदिर, न तो इसका अंत है न तो प्रारंभ है। तृतीय श्लोक में मैं केवल इसी बिंदु को लेना चाहता हूँ, न अंतो न आदिर, न तो इसका प्रारंभ है न तो अंत है, ये संसार का। तो अब बताइए, इस संसार को भगवान ने सागर कहा है और दुरत्य इसलिए कह रहे हैं कि इसका ओर छोर है ही नहीं, कैसे पार करोगे। इस समुद्र का हम लोग देखते हैं कि किनारा है, तो इसलिए आस है, चाहे हमें ये विश्वास होता है कि कोई ना कोई प्रयास में हम सफल हो सकते हैं, क्योंकि एक किनारा हमको अनुभव है, चाहे हम देखे हैं चाहे जानते हैं। लेकिन ये संसार ऐसा है जिसका कहीं किनारा है ही नहीं, कहाँ से शुरुआत है कहाँ अंत है पता ही नहीं है। तो कैसे व्यक्ति पार कर सकता है। इसीलिए भगवान इसको 7वें अध्याय में दुरत्य कह रहे हैं कि इसको पार नहीं पा सकते, बहुत कठिन है, दुरत्य है, मम माया दुरत्य। इसे पार नहीं पाया जा सकता है, नहीं पाया जा सकता है, नहीं पाया जा सकता है। देवी हे सा, और देवी शब्द से है कि दिव्य है, बहुत बलवान है। और मम शब्द से कह रहे हैं कि मैं जैसा हूं मेरे समान ही बलवान है। मेरी माया, एक तो इसका अर्थ है कि मम माया, मम मतलब मेरी माया, ये मेरी माया है। और मम का अर्थ है कि मेरी समान है, मेरी समान बहुत शक्तिशाली है। और गीता जी के 15वें अध्याय से हम लोग क्रमण करके इसको, भाई ना तो ओर है ना तो छोर है, तो कैसे पार करेंगे, कैसे। और संसार में जब तक रहेंगे तो राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, इसमें ही डुबकियां लगाएंगे महाराज। चारों तरफ साधु समाज में भी जाइए तो चारों तरफ यही चारों तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ। क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं है कि ये संसार इसी से बना है, तो निकलेंगे कैसे, बहुत कठिन है। तो भगवान कहे हैं कि माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो जीव मेरा आश्रय ले लेता है तो वो पार कर जाता है। माया मेताम तरंती तैर करके निकल जाता है। तो इस गीता जी में कह रहे हैं कि ये स्थिति कब आएगी, जब उसका पाप नष्ट होगा। और ये पाप जो है केवल भगवान के भक्तों के सानिध्य में जाने से पाप नष्ट हो जाता है। इसी को कह रहे हैं ते महायोगी, हे महायोगी ते सानिध्यात्, 34वें नंबर श्लोक में। आपके केवल सानिध्य में कोई जीव भजन नहीं कर रहा है, भजन नहीं कर रहा है, अन तो मुक्त होने के लिए, चाहे पाप से मुक्त होने के लिए उसे कोई प्रयास कर रहा है। यदृच्छया
जैसे तैसे भी आप जैसे महायोगी का केवल दर्शन कर लें, केवल उनके निकट चल जाए, तब महांत पातकानी अपनी, बड़ा सा बड़ा पाप है उससे व्यक्ति सद्यो नश्यन्ति, वो पाप का राशि तत्काल नष्ट हो जाता है, तत्काल। और कल मैंने एक श्लोक कोट किया था जो 6ठे स्कंद का प्रथम अध्याय का श्लोक था, जिसको सुखदेव भगवान ने कहा है। जो उन्होंने मैंने श्लोक कोट किया था 16 नंबर का, न तथा यज्ञवन राजन कुएत तप आदि भी। हम कोई भी साधन करें उससे व्यक्ति शुद्ध नहीं होता, यथा कृष्णार्पित प्राणस, जो अपने प्राण को कृष्ण में अर्पित कर दिया है, तत्पुरुष निसेवया, उस पुरुष की सेवा करने से व्यक्ति तत्काल शुद्ध हो जाता है। तो ये बातें स्पष्ट हो गई कि भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त करके ही जीव पवित्र हो सकता, अन्य कोई नहीं तरीका है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में एक प्यार है कि बहु जन्म करे यदि, जैसे मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, बहुत जन्म तक व्यक्ति साधन करे, बहुत जन्म तक, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, खूब नाम जप करे, कीर्तन करे, साधन करे, तब वो न पाए कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम को व्यक्ति नहीं पा सकता है, बहुत कठिन है। लेकिन ये देखा जाता है, ये सिद्धांत है कि महान से महान भक्तों का व्यक्ति केवल सानिध्य प्राप्त कर ले। सानिध्य का अर्थ होता है कि उनके निकट चल जाए। चाहे इसी श्लोक में कह रहे हैं 33 नंबर के, एसाम संस्मरणात्, केवल उस संत का स्मरण करने से पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति, तत्काल पवित्र हो जाता है, तत्काल। और इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान एकादश स्कंद में संत की महिमा का जो निरूपण कर रहे हैं एकादश स्कंद में, तो भगवान यहाँ तक कहे हैं कि ऐसे संतों के पीछे पीछे मैं अनुव्रजामि, मैं चलता हूँ। तो प्रश्न उठता है कि भाई ऐसे संतों के पीछे पीछे आप ठाकुर जी क्यों चलते हैं? क्योंकि आप ही सबको पवित्र करने वाले हैं, परम पवित्र करने वाले हैं, तो आप क्यों ऐसे संतों के पीछे चलते हैं? तो भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों के पीछे मैं इस हेतु से चलता हूँ कि उनके चरण के धूल मेरे मस्तक पर, मेरे शरीर पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। तो कालांतर से भगवान संत की महिमा को बता रहे हैं कि ये संत ऐसे हैं कि मुझको लगता है कि मैं इनके सानिध्य से मैं पवित्र हो रहा हूँ। इसलिए भगवान भक्तों का यश गान करते रहते हैं। भक्त लोग भगवान और भक्त का यश गान करते हैं और भगवान भक्तों का कीर्तन करते रहते हैं। तो भक्त की महिमा कालांतर से स्पष्ट प्रकट हो रही है और इस बात को स्वयं महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि आपके संस्मरणा, आप जैसे भक्त का स्मरण करने से पुंसाम व्यक्ति सद्य शुद्ध्यन्ति, सद्य मतलब तत्काल शुद्ध हो जाता है, तत्काल सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और नारद जी 7वें स्कंद में बताए हैं कि व्यक्ति को इसी के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसे संत का अन्वेषण करना चाहिए, करते रहना चाहिए। अगर हम समर्थ नहीं हैं तो भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे नाथ, क्योंकि आप भागवत में विचार करेंगे तो सब भक्तों ने केवल यही मांगा है ठाकुर जी से कि आपके भक्तों का संग मिले, बस, और कुछ नहीं चाहिए। हम नर्क जा रहे हैं, जाने दीजिए, पाप पुण्य का कहाँ विचार कर रहे हैं। वृतासुर की प्रार्थना पर आप विचार करेंगे तो वो कह रहे हैं कि यदुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः सो कर्म भी। मैं अपने कर्म के अनुसार कहीं भी जाऊं, नर्क जाऊं, स्वर्ग जाऊं, कहीं भी जाऊं, जिस योनि में जाऊं, इस बात का हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक चीज है ठाकुर जी कि आप जिस योनि में चाहे जहां भी रहो, आपके भक्तों का संग मिले।
इसी अध्याय में महाराज परीक्षित ने भी यही प्रार्थना किया है भगवान से, ऋषियों से। जो ऋषि एकत्र थे तो उन्होंने यही कहा है कि पुनश्च भूयाद भगवत्यनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सुयाम याम उपयाम सृष्टि मैत्रस्त सर्वत्र नमो तुझेभ्य। 16 नंबर श्लोक इसी अध्याय का, कि मैं याम याम उपयामी सृष्टि, मैं जिस जिस योनि में जाऊं। अरे भाई, भगवान की भक्ति करके तो व्यक्ति सदा के लिए मुक्त होकर के भगवान के धाम चला जाता है। भगवान इसी बात को कह रहे कि अंत काले च माम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत समय मेरा स्मरण करता है तो शरीर त्याग करके तत्काल मेरे धाम को चला जाता है। न अत्र संशय, इसमें संशय नहीं है। लेकिन ये परम भागवत, ये महाभागवत लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि याम याम उपयामी सृष्टि, जिस जिस योनि में मैं जाऊं, क्या ये विचार उनको नहीं है कि मैं तो परम शुद्ध हूं, मैं तो निश्चित भगवान का अंत समय में स्मरण कर रहा हूं तो निश्चित भगवत धाम की प्राप्ति होगी? नहीं, इसमें स्पष्ट रूप से ये बातें हम लोगों को विचार करना चाहिए कि बड़े बड़े भक्त भी पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या क्या है, क्या स्थिति है, इस पर विचार नहीं करते हैं। वे तो बस कहते हैं कि हे याम, जिस योनि में जाऊं उस योनि में हे नाथ तद आश्रयेषु, आपके जो आश्रय में रहने वाले जो भक्त हैं, प्रसंग, उनका संग मिले और उनमें मेरी आसक्ति हो, बस यही मानते हैं हम। आप भागवत जी में पूरा विचार करके देख लीजिए, सारे भक्तों के द्वारा यही कामना किया गया कि आप अपने परम भक्तों का संग दीजिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति उस सानिध्य में रह करके परम पवित्र हो जाता है। और जो पंचम पुरुषार्थ है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, 4 पुरुषार्थ के बाद धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो पंचम पुरुषार्थ है, श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 7वें परिच्छेद में जब प्रकाशानंद जी से उनकी बात हो रही है गंगा जी के तट पर बनारसी में, तो वे कहें कि हमारे गुरु जी कहें कि ये पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम। तो उस कृष्ण प्रेम को व्यक्ति पाने के लिए ललायित रहता है, क्योंकि कृष्ण प्रेम में अनंत सुख है, अक्षय सुख है। उस सुख के सामने ये जो मुक्ति आदि जो है वो कुछ नहीं है, ये सब तुच्छ है। भक्ति रसामृत सिंधु में तो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने मुक्ति को पिचासनी कहा है। पिचासनी राक्षसी है, मतलब हमें निगल जा रही है। तो ये जो कृष्ण प्रेम है, जो पंचम पुरुषार्थ है, दुर्लभ है, ये कहाँ मिलेगा? केवल इन संतों के पास है। ये संत दे सकते, भाई जिसके पास जो रहेगा वही देगा। तो ये जो कृष्ण प्रेम है, डायरेक्ट कृष्ण से भी नहीं मिल सकता है, कृष्ण से नहीं मिल सकता है। ये तो केवल भगवान के अनुरागी अकिंचन जैसे भक्त हैं, उनसे प्राप्त होता है। इसी बात को कुंती महारानी भी अपने प्रार्थना में कही है कि हे नाथ, हम जैसी स्त्रियां कैसे आपको जान सकती हैं, क्योंकि त्वं अकिंचन। हाँ, वो कह रही है कि माया जमनी का छन्नम, हे नाथ आप तो अपने को माया से ढके रहते हैं। अब व्यक्ति माया से मोहित भी है, एक तो माया उसका ज्ञान को ढक दी है, आवृत कर दी है, और आप अपने को भी ढके रहते हैं। तो दोनों तरफ से लेयर लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ, तो जीव कैसे जान सकता है? न लक्ष्य मूढ़ दिशा, तो हम जैसे मूर्ख कैसे आपको देख सकते हैं, पा सकते हैं? और तथा आप, लेकिन आप जो है, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्य में स्त्री। लेकिन आपको तो अमल आत्मा लोग, अकिंचन जैसे भक्त आपको बहुत प्रिय हैं, आप उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, आप उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो ऐसे भक्त नमो अकिंचन वित्ताय, ये कुंती महारानी
प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 27 नंबर श्लोक में कह रही है कि नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय केवल्य पतये नमः। उन भगवान को प्रणाम में कह रहे हैं कि आप तो अकिंचन जैसे भक्तों के लिए आप केवल धन है, आप उन्हीं के धन हैं। और ऐसे संत आत्मा रामाय, आत्मा में रमण करते हैं। जैसे सुखदेव भगवान की कल हम लोग ने सुंदर शरीर के अंग का, उनकी शोभा का हम लोग श्रवण किए। बिल्कुल भगवान की तरह दिखते हैं, बिल्कुल भगवान, इसीलिए सुखदेव भगवान कहा जाता है, परम सामर्थ्य है। ऐसे भक्त का केवल व्यक्ति दर्शन कर ले तो सद्य शुद्धयंती, तत्काल पवित्र हो जाता है, तत्काल उसके मन में, उसके संस्कार में भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। देखिए इस पर श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, जिसमें एक श्लोक है इसी स्कंद के 2 अध्याय में 6 नंबर श्लोक में भक्ति के बारे में कह रहे हैं, अहेतुक्य अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो भक्ति अहेतु की है। अपिचेत सुदुराचारों में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको विस्तार से लिखते हैं। वो जो गीता का 9वें अध्याय का श्लोक है कि बहुत बड़ा पापी है, लेकिन यदृच्छया जैसे तैसे भी कोई बिना हेतु का भी भक्त के संग में चला जाए, जैसे भी चला जाएगा तो बस संत कृपा कर देंगे, उसे भक्ति, प्रेम भक्ति दे देंगे। और यही काम चैतन्य महाप्रभु ने किया। वे आए जब, वही श्री कृष्ण जब भक्त रूप में आए हैं तो पात्र अपात्र पर विचार नहीं कर रहे हैं कि इसमें पात्रता है कि नहीं है, ये पुण्यात्मा है कि पापी है, नहीं, सबको समान रूप से कृष्ण प्रेम को बांट रहे हैं। तो हेतु नहीं है। भक्ति हमें मिल जाएगा तो कोई हेतु नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतना साधन करेंगे, इतना हम तप करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, चाहे भक्ति की प्राप्ति, चाहे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये साधन साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है, कृपा से ही मिलेगी। और ये प्रेम जो है भक्तों के पास है। तो इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आते हैं, इसी प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए। क्योंकि कृष्ण तो अपने से इस रस का आस्वादन नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान इस रस के लिए ललायित हो गए, लोभित हो गए। उनके मन में लोभ आया कि इस रस का मैं आस्वादन कैसे करूं, तो उन्हें भक्त के रूप में आना पड़ा। भक्त के स्वरूप में आकर के इसी रस का दिन रात आस्वादन करते थे राय रामानंद के सानिध्य में। केवल दिन रात इसी रस का पान करते थे, प्रेम रस का। तो ये प्रेम रस केवल भक्तों के पास है, और किसी के पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अन्यथा ये ईश्वर परम समर्थ श्री कृष्ण क्यों भक्त के रूप में आते हैं? क्यों भक्त का? तो भक्त का लक्षण भी दिखा रहे हैं, इसी प्रेम को फ्री में सबको बांट रहे हैं। कोई संत के पास जा रहा है तब नहीं, ये तो भारत भ्रमण कर रहे हैं, साउथ इंडिया जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, जहां तहां जा करके सबको बांट रहे हैं, कृष्ण प्रेम ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। और जो भी चैतन्य महाप्रभु को केवल दर्शन करता था तो जीव पवित्र हो जाता था, कृष्ण प्रेम का अधिकारी हो जाता है व्यक्ति, और वे कृष्ण प्रेम उसे प्रदान कर देते हैं। तो इसीलिए संत की बड़ी महिमा है। इसीलिए महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि अहम छत्र बंधवा, मैं क्षत्रियों में अधम हूँ। बताइए, बड़े बड़े राजा जिनको प्रणाम करते थे, महाभागवत हैं, जिनको सब संत लोग प्रेम कर रहे हैं, देवर्षि लोग, ब्रह्मर्षि लोग, पूरा ब्रह्मांड जिनको आदर दे रहा है, ऐसा व्यक्ति अपने को अधम क्षत्रिय कह रहा है। और कह रहा है कि भवद्विष तीर्थ कृत्य का, आपके द्वारा मैं पवित्र कर दिया गया हूं। और एक चीज याद रखना चाहिए, कैमुत न्याय से समझना चाहिए, जो संत
हमको कृष्ण प्रेम जो अति दुर्लभ है वो दे सकता है, तो क्या अन्य चीजें नहीं मिल जाएगी क्या? संत सब कुछ दे सकते हैं, हम जो कुछ भी कामना करते हैं वो सब मिल जाएगा। भगवान से कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, ये तो मिलेगा केवल संतों के पास है, संतों के पास है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी के बारे में कह रहे हैं कि आपके सानिध्य को प्राप्त करके बड़े से बड़े पापी व्यक्ति भी सद्य उसका पाप नष्ट हो जाता है और आपसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो ये है भक्त की महिमा। इसीलिए हम सबको विचार करना चाहिए कि ऐसे भक्त का सानिध्य प्राप्त करें, अन्यथा ये संसार सागर से पार पाना दुरक्त है, बहुत कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन है, बहुत कठिन है। हम कैसे शरणागत हो जाएं? भगवान कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कह तो दिए गीता जी में, कह तो दिए कि भाई एक शर्त रख दिए कि मेरे शरण में आओ, एक शर्त है कि मेरे शरण में आओगे तब कृपा होगी। अच्छा, संत के बारे में विचार कीजिए, क्या संत ऐसा कहता है कि मेरे शरण में आओ तब मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम दूंगा? नहीं, संत विषयी व्यक्ति के पास जाता है। जैसे जितने भी संत हैं, शिल प्रभुपाद को देखिए कितनी कष्ट सह करके अमेरिका गए, चाहे इस्कॉन में सेंटर में जितने भी वैष्णव हैं सब गृहस्थों के पास जाते रहते हैं, रोड पर जाते रहते हैं कृष्ण प्रेम के लिए, प्रदान करने के लिए। तो ये संत कितने कृपालु हैं, ये कितनी बड़ी बात है। इस बात को हम सबको आत्मसात करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। ऐसे संत जब मिल जाएंगे तो हम तक गदगद हो जाएंगे महाराज। क्यों? क्योंकि उनके सानिध्य से हमारे सारे कलमश नष्ट हो जाते हैं, चित्त के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति परम सुख में स्थित हो जाता है, परम आनंद में। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि चेतो दर्पण मार्जनम, हमें बहुत रगड़ करनी पड़ेगी, बहुत रगड़ना पड़ेगा, बहुत रगड़ करना पड़ेगा। रगड़ का अर्थ है कि खूब कीर्तन करते रहें, खूब कथा सुनते रहें और इस बात की कामना करते रहें कि जब तक संत नहीं मिलेंगे ऐसे, तब तक हमारी ये स्थिति बदलने वाली नहीं है, बदलने वाली नहीं है। जैसे सुखदेव गोस्वामी की इन्होंने कामना किया नहीं था। आप देख सकते हैं, थोड़ा विचार कर सकते हैं कि पुरस्तात् शब्द आया है इसमें। पुरस्तात् का अर्थ है कि वो बहुत पहले से इसकी कामना कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा कि हम इस सब प्रपंच से मुक्त हो करके भगवान को प्राप्त करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे। तो ये देख सकते हैं कि विमर्शितो हे यतया पुरस्तात्। पुरस्तात् शब्द है कि बहुत पहले से वो इसका कामना करते थे, कब संत मिलेंगे, कब हमको कृपा होगी। यद्यपि इस समय वो साधन भजन में लगे हुए हैं, लेकिन कामना करते रहना चाहिए। पुरस्तात् शब्द से ये स्पष्ट बातें हो रही हैं। यद्यपि वो संत अभी नहीं मिले हैं, ऐसी कृपा नहीं हुई है, लेकिन हमें इसके लिए कामना करते ही रहना चाहिए। करते 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 करने वाले भगवान हैं, वे एक दिन कर देंगे। और जब ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे तो हमारा जो दूसरा जो प्रश्न है वो सब नष्ट हो जाएगा। बहुत प्रकार का प्रश्न रहता है, जैसे भगवान इसको सूत गोस्वामी कहते हैं सनकादिक ऋषियों से कि जो व्यक्ति संतों के बीच बैठ करके कथा सुनता है तो ये कथा क्या करता है कि हमारे हृदय के सारे गंदगी को नष्ट कर देता है। हृदय शृण्वताम सौ कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थो हृदयंतस्थो ह्य अभद्रानी विधि नोति सुहृद सताम। और ऐसे संत के मुख से हम जब कथा सुनते तो हमारे हृदय में अभद्रानी, जितने भी अमंगल चीजें हैं वे सब क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत का हम सेवन करेंगे तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हम सबको कामना करते ही रहना चाहिए।
तो मैं तो कथा को यहीं विराम देता हूँ। आज का जो श्लोक था मैं उसको भी ठीक से नहीं ले पाया। मैं एक श्लोक पर विचार करता रहा जो इस अध्याय का श्लोक संख्या 33 और 34 है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। मैं पुनः उसकी आवृत्ति करता हूँ। इसी 19वें अध्याय का एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। इसकी मैं केवल एक व्याख्या करता हूँ 2 मिनट में। एसाम संस्मरणात् पुंसाम, ऐसे संत का केवल व्यक्ति स्मरण करने से तत्काल शुद्ध हो जाता है। तो फिर ऐसे संत का किम पुनः, क्या बुद्ध न्याय से कह रहे, तब उनका दर्शन करने से, उनका स्पर्श करने से, उनका सानिध्य प्राप्त करने से, उनकी सेवा, पाद शौचा, उनकी चरण सेवा करने से, आसन आदि, उनको आसन चाहे आदर देने से, तो कहना ही क्या कि व्यक्ति कितना पवित्र हो सकता है केवल स्मरण से। और 34 नंबर जो श्लोक है, सन्निध्यास्ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम विष्णुरेव सुरेतरः। करे कि आप जैसे, ते शब्द महत्वपूर्ण है 34 नंबर में। ते महायोगी, आप जैसे महायोगी के सन्निध्या, केवल सानिध्य प्राप्त कर लेने से जैसे तैसे महान पातकानि अपि, बड़े से बड़े पाप राशि है, सद्यो नश्यन्ति। सद्यो मतलब क्या होता है? तत्काल नष्ट हो जाते हैं, तत्काल। और उदाहरण दे रहे हैं किसके पाप नष्ट हो जाते हैं? पुंसाम, पुरुषों के। जैसे चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जा रहे हैं, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, तो मैं उस स्थान पर गया हूं जहां पर सारे जीव अपने शरीर के धर्म को भूल गए। जैसे बाघ हिरण को देखते ही खा जाता है, उसको खा जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। मैं उस स्थान पर गया था जहां चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, तो मैंने उस स्थान पर देखा है बाघ के चरण चिन्ह, हिरणों के चरण चिन्ह आज भी सब स्पष्ट दिखाई देते हैं झारखंड के जंगलों में। एक स्थान है रामगढ़, कोयलेरी एरिया है, तो उस ओर से हम कई भक्तों के साथ गए थे, तो हमने आंख से देखा। वहाँ आश्रम बना दिया गया है कुछ भक्तों के द्वारा। तो सब लोग अपना बैर राग भूल करके हरि बोल कर रहे हैं, केवल दर्शन से महाराज। तो पुंसाम जो शब्द है 34 में, पुरुष के बारे में कह रहे हैं। पुरुष के बारे में क्या कहा है? कोई भी जीव ऐसे संत के दर्शन से पवित्र हो जाता है। और उदाहरण दे रहे हैं विष्णु रीव सुरेतरः, जैसे भगवान विष्णु के सामने असुर नहीं टिक पाते हैं, तो ऐसे संत के पास पाप टिक सकता है क्या? नहीं टिक सकता है। तो ये 33 नंबर और 34 नंबर जो श्लोक है 19वें अध्याय का, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सार है गीता जी का। जितना ज्ञान धारण करेंगे, और उसका जो अंतिम श्लोक है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षास्यामि मा शुचः, चिंता मत करो। लेकिन भैया भगवान तो कह दिए हैं, लेकिन जीव में ऐसी प्रवृत्ति है क्या? नहीं है। इतना जीव पापी है कि भगवान इस बात को गीता जी में कह रहे हैं कि जब तक पाप नष्ट नहीं होगा, ऐसा तंतगतम पापम, जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक जीव मेरे आश्रय में आएगा नहीं। तो कैसे जाएगा? तो बताइए। पाप अपने से नष्ट कर नहीं सकता, कोई साधन बलवान है ही नहीं कि उसके पाप को नष्ट कर दे, कोई साधन है ही नहीं महाराज। तो कैसे वो भगवान के सानिध्य को प्राप्त करेगा? तो भगवान की बातों को विचार करेंगे तो बड़ा कठिन है दुर्लभ। इस पर विचार किया जाए तो कठिन है। लेकिन ये जो 2 श्लोक हैं जिसको महाराज परीक्षित कह रहे हैं, आप सब देख सकते हैं कि केवल संत के सानिध्य में चला जाए, बस हो गई कृपा। सारे पाप तत्काल नष्ट।
और जो दुर्लभ कृष्ण प्रेम है तुरंत मिल जाता है, क्योंकि उनका स्वभाव है। मैंने एक श्लोक कोट किया था कृष्ण करुणामृत से, एक दिन मैंने पोस्ट किया था कि उसमें एक श्लोक है कि हस्त न्यस्त नताप वर्ग मखिलो दारम किशोराकृति। भगवान हाथ में मुक्ति रखते हैं, चक्र रखते हैं, उसी प्रकार भगवान के भक्त न कृष्ण प्रेम हाथ में रखते हैं, उनके बस में रहता है कृष्ण। तभी तो कृष्ण भक्तों के बस में रहते हैं। ब्रज लीला में यही बातें हैं, कृष्ण भक्तों के अधीन रहते हैं, अपने प्रेमी भक्तों के। क्यों? प्रेम का रसास्वादन करने के लिए। जब भक्त कोई गाली भी देता है तो भगवान को बहुत सुख मिलता है। चैतन्य चरिता में तो भगवान कहे कि जो वेद स्तुति करता है, वेदों का पाठ करता है, हमें को उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ब्रज के ब्रजवासी लोग अगर हमको गाली भी देते तो हमें बहुत प्रिय लगता है। गोपियाँ कृष्ण को नचाती हैं, हे कृष्ण तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें माखन दूंगी। कभी कभी गोपियाँ कहती कि अच्छा कन्हैया तेरे नाच करके दिखाओ तो तने, तो कृष्ण उन गोपियों के आग्रह पर नाचने लगते हैं परब्रह्म में। तो आप देख सकते हैं भगवान इस सुखदेव गोस्वामी इसको कहे हैं 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में। क्या कहे हैं? जब ये दामोदर लीला को कह दिए हैं, कहने के बाद कह रहे हैं कि भगवान इस बात को प्रचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं भाई? ये दिखा रहे हैं भगवान कि नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुतः ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति मथा मिह। अरे भाई हमें ज्ञानी लोग, कर्मी लोग हमको बस में नहीं कर सकते हैं, केवल भक्त लोग हमको बस में कर सकते हैं। एवं संदर्शिता, इस प्रकार भगवान एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। एवं संदर्शिता मतलब दिखा रहे हैं कि भृत्य वश्यता, मैं तो भक्तों के हाथ में खिलौना हूँ, भक्त जैसे रखते हैं वैसे रखता हूँ। और उनका नाम है भक्त वत्सल, अहम भक्त वत्सल, मैं भक्त वत्सल हूँ। तो भक्तों की जो महिमा है वो प्रकट हो रही है। तो मूल बातों को हम लोग इस प्रकार समझें कि भाई पाप नष्ट होगा तभी तो जीव भगवान के शरण में जाएगा। भगवान का भाई एक युक्ति है स्पष्ट कि भाई सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ, तो जीव कैसे जाएगा? उसका तो ज्ञान ढका हुआ है। इसी कारण से चारों तरफ जो जीव है माया के अधीन है आसानी से, और वो निकलना नहीं, तो उसी में रमण करना चाहता है। भगवान से भी जाता है तो मांगता है कि धन मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। इसीलिए 16 माला जप कर रहा हूँ कि प्रभु जी हमारे घर में कोई संकट नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। जो भक्ति कर रहा है उसकी ये स्थिति है, तो कहाँ शरणागत है? बहुत कठिन है। जिसके कारण जीव दुखी है उसी वस्तु को पुनः मांग रहा है भगवान से, तो बहुत दुर्लभ है। तो व्यक्ति केवल भक्त का संग कर ले तो काम बन जाएगा बस। इसीलिए हम पापी हैं चाहे जैसे हैं, हमें कितना साधन हो रहा है, कितना भजन हो रहा है, इसकी चिंता नहीं करनी है। बस संत का सानिध्य को प्राप्त कर लेना है, बस काम बन गया महाराज, बस बन जाएगा। इसीलिए हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। तो मैं कथा को यही विराम देता हूँ कि आप लोग भी और मैं स्वयं संत के महिमा पर हम लोग विचार करें, और हम में एक कामना होनी चाहिए कि ऐसे संत कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, इसकी खोज में ही लगी रहनी चाहिए, लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। और जब ये मिल जाए तो बस सब काम बन गया, अब कुछ करना ही नहीं महाराज। क्योंकि संत सहज कृपालु होते हैं। संतों में भगवान से कभी कभी कहा जाता है कि भगवान से भी ज़्यादा करुणा है, कृपा है।
संत ऐसे हैं। तो संत की महिमा को कह पाना बहुत कठिन है। ऐसे संत मिल जाएं तब तो हम हर तरह से हमारा मंगल हो जाएगा, मंगल होगा, मंगल होगा। तो ऐसे संत के लिए छटपटाते रहना चाहिए बस। तो कथा को यही विराम देता हूँ। फिर अगले सत्र में हम लोग कथा को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।